नमस्कार दी इंडियन डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चंदन और आज हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर सवाल आपके जवाब डॉक्टर चंदन के का दूसरा भाग लेकर। तो पिछले 1 डेढ़ महीने में जितने भी सवाल हमारे पास आए हैं उन सबको हम इस वीडियो में उन सब का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल लेते हैं, अनुज राजपूत का है। अनुज राजपूत जी ने पूछा है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 92 आ रहा है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, प्लीज बताइए। तो देखिए अनूप जी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को ऊपर देख सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम दे देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। या फिर आप चैनल के वीडियोस जब आप गो थ्रू होइएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है और इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने उसमें बताई है। मुझे उम्मीद है वो आपको अच्छी लगेंगी। और 92 टेम्परेचर यूजुअली नॉर्मल रेंज में नहीं है। यूजुअली अगर बॉडी टेम्परेचर जो है वो 95 तक बहुत बिलो जाता है तो 95 तक जाता है। अगर कोई आपको बीमारी है, समस्या है और 92 टेम्परेचर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको दिखाना चाहिए किसी डॉक्टर को, किसी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कभी कभी होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, जो थर्मामीटर है, वो फॉल्टी होता है। तो एक बार थर्मामीटर बदल के भी देख लीजिए, क्या पता हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो और आपका टेम्परेचर सही नहीं बता रहा हो। 92 थोड़ा सा कम है। इसके बाद मोहम्मद असलम जी ने सवाल पूछा है। मोहम्मद असलम जी का सवाल है, सर मेरा बेबी 40 दिन का है, उसका तापमान 98.3 है, तो क्या उसको बुखार है? देखिए 98.3 अगर 40 दिन का आपका बेबी है तो मुझे नहीं लगता कि उसको बुखार है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने जो तापमान है वो कहाँ मापा है। तो बेबी का तापमान यूजुअली कांख में नापते हैं और कांख का जो टेम्परेचर है, जो आर्मपिट का टेम्परेचर है, वो थोड़ा सा अनरिलायबल माना जाता है। तो अगर आपके बच्चे को और भी कोई सिम्टम है बुखार जैसा, या वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, या बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, या और कोई सिम्टम है, तो एक बार आपको किसी बच्चे वाले डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए। क्योंकि 98.3 ऐसे बुखार नहीं है, लेकिन बेबीज में शरीर का रिस्पांस कई बार पूरी तरह से प्रॉपर नहीं आ पाता है क्योंकि उनका शरीर अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आपके बच्चे को कोई अदर सिम्टम भी है साथ में, अगर नॉर्मल है, खा पी रहा है, खेल कूद रहा है, कोई समस्या नहीं है, हंसता है आपको देखकर, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो एक बार ओपिनियन जरूर ले लेना चाहिए। इसके बाद से आलिया मंडप जी ने सवाल पूछा है, मुझे 20 मार्च को फीवर था, चेक करने के पर टाइफॉइड 320, शायद आप लिखना चाह रही हैं 3.20 आपने लिखा है, 320 था। मेडिसिन 15 मेडिसिन खाई और ड्रिप लगा, अब मुझे फिर 19 अप्रैल को फीवर हो गया 99, कभी 98.7 है, वीकनेस लगती है बॉडी में, क्या मुझे फीवर है, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा है। देखिए अगर आपको टाइफॉइड था, अगर सच में आपको टाइफॉइड था, है ना, आपकी पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है तो मैं ये बता नहीं पाऊंगा कि आपको टाइफॉइड था भी या नहीं था। तो अगर आपको टाइफॉइड था, और 15 दवाएं तो नहीं लिखी जाती हैं टाइफॉइड में, किसने लिखी है मुझे नहीं पता है। और आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आप जिसको भी दिखा रही हैं वो डॉक्टर प्रॉपर है, रजिस्टर्ड है ना। अगर वो उसके बावजूद उसने 15 दवाएं लिखी हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई कारण होगा आपके शरीर में, तभी उसने दवा लिखी होगी। 98.7 या 99 आपने जो टेम्परेचर लिखा, अगर आपने वो मुंह के अंदर नापा है किसी अच्छे थर्मामीटर से, और सुबह का वक्त नहीं था, यूजुअली डे टाइम था या इवनिंग टाइम था, तो डेफिनेटली ये बुखार के श्रेणी में नहीं है। और अगर ये सुबह का वक्त था तो थोड़ा सा डाउटफुल है। और अगर आपको वीकनेस है, अगर अदर सिम्टम है, तो डेफिनेटली आपको किसी अच्छे डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। या फिर आप टेलमेंटिस.com के थ्रू हम लोग को भी संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे संपर्क करना, उसके लिए हम लोगों ने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकती हैं। संतोष राजन जी का सवाल है कि भाई ये तो बताओ कि इंजेक्शन कब लगाते हैं, ऐसे कैसे बता सकते हैं कि इंजेक्शन कब लगाते हैं। नॉर्मली मैं आपको समझा रहा हूं कि आंख मूंद कर इंजेक्शन मत लगवाते जाइए। गांव में या ऐसी जगह जहां अच्छे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, वहां अक्सर झोलाछाप इलाज करते हैं, या फर्जी डॉक्टर जो है जो इलाज करते हैं, वो अधिकतर उनका क्या शेड्यूल होता है कि कोई भी पेशेंट आया उसको 4-5 इंजेक्शन ऐसे दे दिया। बाकी कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजेक्शन फ्री का प्रसाद की तरह नहीं बांटता फिरता है। तो अगर कोई डॉक्टर आपको लगातार इंजेक्शन लगा रहा है तो थोड़ा सा श्योर हो जाइए कि वो सही में डॉक्टर है कि नहीं है। और इस तरह का काम आपको नहीं करना चाहिए। इंजेक्शन जो है वो जब जरूरत रहती है, अगर मान लीजिए एंटीबायोटिक ही है, आपको कोई ऐसा एंटीबायोटिक मुझे देना है जो इंजेक्टेबल फॉर्म में ही आता है, इंजेक्शन के रूप में ही आता है, तभी मैं दूंगा। अगर आपको ऐसा एंटीबायोटिक दिया जा सकता है जिसे जो गोली के रूप में है, जो खाया जा सकता है, तो फिर मैं इंजेक्शन नहीं दूंगा। तो इंजेक्शन का प्रॉपर एक समय होता है,
एक प्रॉपर पेशेंट में जिसमें इंजेक्शन की जरूरत है तभी दिया जाता है, वरना ये नहीं दिया जाता है। ऐसे ब्लैंकली नहीं बता सकते कि इंजेक्शन कब दे सकते हैं या कब नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गुलफशा गुलनाज जी का सवाल है, 2 मंथ के बच्चे का फीवर स्टार्ट डिग्री बताइए प्लीज, कितना डिग्री से फीवर स्टार्ट होता है होगा बच्चे का। देखिए, मैंने टेम्परेचर पे और फीवर पे वीडियो बनाया हुआ है। फीवर पे मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उसमें बताया था कि मुंह के अंदर अगर आप टेम्परेचर नापते हैं वो 100 से अगर ऊपर है तो डेफिनेटली आपको फीवर है, 99 टू 100 के बीच में है तो डाउटफुल है, और 99 से बिलो है तो वो फीवर नहीं है। अब देखिए, बच्चे के केस में लगभग लगभग यही होता है। अगर आप अलग अलग गाइडलाइन पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत अंतर आपको मिलेगा, लेकिन देखिए इतना हर गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन फॉलो करे कौन सी नहीं करे, कई बार ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले ये बात याद रखिए, अगर बच्चे को कोई और सिम्टम है तो शरीर का टेम्परेचर कुछ भी आ रहा है, आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। कोई और सिम्टम में क्या आता है, बच्चा इरिटेटेड रहता है या बार बार रोता रहता है, अच्छे से खाना पीना नहीं खाता है, जो नॉर्मल एक्टिविटी है बच्चे की, है ना, बात करना, देखकर मुस्कुराना या थोड़ा हाथ पैर चलाना या कुछ करना उम्र के हिसाब से, वो अगर वो बच्चा नहीं करता है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को संपर्क करने की आवश्यकता है। शरीर का टेम्परेचर है जो भी हो, और अगर 100 से ऊपर टेम्परेचर है तो डेफिनेटली कांख में, बच्चे का तो मुंह में टेम्परेचर नहीं नाप सकते, तो कांख में आप नापती हैं, 100 से ऊपर टेम्परेचर है तो डेफिनेटली उसको बुखार है, तब डेफिनेटली ले जाना है। अगर 100 से कम है उसका टेम्परेचर तो थोड़ा सा डाउटफुल है। इस केसेस में आप देख लीजिए, अगर कोई सिम्टम है या आपको लग रहा है कि उसको बुखार है तो एक बार ले जाके दिखाना पड़ेगा, और नहीं लग रहा है या सिम्टम नहीं है तो आप छोड़ सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉनिटरिंग में उसको रखिए। अगर 99 से नीचे है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसको बुखार नहीं है। साजा जी का सवाल है, थर्मामीटर में 98.6 लिखा आता है तो क्या इससे जरा भी ऊपर होने से माना जाएगा कि बुखार है, यानी 98.7 है तो बुखार है, ऐसा नहीं है तो थर्मीटर में 98.6 क्यों लिखा आता है। देखिए, कंपनी जो बनाती है उसको जो नॉर्मल वैल्यू है उसके हिसाब से बनाती है, और इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाकर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो बनाकर मैंने समझाया हुआ, आप जरा एक बार वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यूजुअली कोई चीज फिक्स नहीं होती है, हर आदमी अलग है, तो रेंज होता है उसका। तो मैंने रेंज बताया हुआ है, एक बॉडी टेम्परेचर वाली वीडियो में भी रेंज बताया हुआ है, उसके बारे में आपको डिटेल में सारी बातें की हुई हैं। आप जो शरीर के तापमान वाला जो वीडियो है, जो हम जिसका लिंक हमने ऊपर दिया भी हुआ है, वो आप देख लीजिए, और साथ में जो बुखार वाला वीडियो है कि कब आप कहेंगे कि आपको बुखार है, तो वो वीडियो भी देख लीजिए, इससे आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। मोहम्मद गुफरान कह रहे हैं, सर आपसे मिलना है, जरूर डेफिनेटली आप यूट्यूब के जरिए मिल सकते हैं, कि हम लोग लाइव सेशन भी प्लान कर रहे हैं, उसके थ्रू भी आप मिल सकते हैं। और अगर कोई संपर्क करना हो किसी बीमारी के लिए तो टेलमेंटिस.com के थ्रू आप मिल सकते हैं। टेलमेंटिस.com पे आप बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद दिखा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये रंजू शर्मा जी का मैसेज है कि सर मुझे फीवर तो नहीं आता, आई मीन 98.8 या 98.7 रहता है, बट मुझे अंदर से फील होता है कि गरम गरम सा मेरा फेस गरम होता है, माथा भी गरम रहता है, और ऐसा ही कुछ जो सवाल है वो एक जो दूसरी हमारी दर्शक हैं उनका भी है, और इन दोनों लोगों ने पूछा है कि थर्मामीटर में बुखार नहीं आता है लेकिन शरीर गरम गरम फील होता है। देखिए, ये बीमारी हो सकती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें थर्मामीटर में आपको बुखार नहीं आता है, और शरीर के अंदर से लगता है कि आपको तेज बुखार है, आपका हाथ पैर जलता रहता है, माथा गर्म लगता है आपको, लेकिन थर्मामीटर में जब आप नापेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर 98.7, 98.8, 99, 99.2 समथिंग लाइक दैट, तो ये रहता है। तो ये बीमारी हो सकती है, और ऐसे केसेस में आपको किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, किसी भी लोकल अच्छे डॉक्टर से मिल लीजिए, या अगर हम मुझसे संपर्क करना है तो टेलमेंटिस के थ्रू, टेलमेंटिस.com के थ्रू आप मिल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शशि खन्ना जी का भी सेम क्वेश्चन है, तो आपके लिए भी मैंने जवाब दे दिया है। ये इनका नाम नहीं है, इन्होंने साउथ कश्मीर से लिखा है कि सर मुझे हर 7 दिन पर फीवर आता रहता है, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। अगर आपको बार बार फीवर आता रहता है तो डेफिनेटली आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी भी लोकल डॉक्टर से दिखा लीजिए, या टेलमेंटिस.com के थ्रू आप बुकिंग ले सकते हैं। इसमें बिना आप कोई बीमारी समझे, सही में फीवर आता है, क्यों हर 7 दिन पे आता है, जब आप किसी बात करेंगे उसको पूरी तरह से समझेंगे तभी बता सकते हैं।
सईद मोहम्मद अब्दुल अखिल जी का सवाल है 99.4 एट 2 PM इन आफ्टरनून, डू आई हैव फीवर? आई डोंट थिंक सो। अगर आपने जीभ के नीचे लिया है, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रखता है ना कि आपने टेम्परेचर कहाँ मेजर किया है। अगर आपने जीभ के नीचे लिया है और आप नॉर्मल एज के एडल्ट हैं तो मुझे नहीं लगता कि 99.4 बुखार है। उषा राय जी का मैसेज है, डॉक्टर मुझे 3-4 दिनों से 99 से 100 के बीच फीवर आता है, हेल्प करें, बहुत परेशान हूँ। तो डेफिनेटली आप कंसल्टेशन ले सकती हैं। telmentis.com पे जाइए, वहां पे बस लॉग इन करना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर करना है, फिर लॉग इन करना है, फिर बुक अपॉइंटमेंट करके बुकिंग ले सकती हैं और डेफिनेटली मुझसे सलाह ले सकती हैं, क्योंकि ये बीमारी है, इसके लिए आपके शरीर को अच्छी तरह से समझना होगा, आपके सिम्टम को समझना होगा, तभी आपको सलाह दी जा सकेगी। रविंद्र रजाक जी ने सवाल पूछा है, ऐसे सवाल इनका क्लियर नहीं है, बट देखने से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूछा है कि कांख में बुखार कब कहेंगे, कि कांख में कितना टेम्परेचर आए तो आप कहेंगे कि बुखार है। देखिए कांख का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत वेरिएबल है, वो लोगों में वैरी करता रहता है, बहुत रिलायबल नहीं माना जाता, इसलिए इसको मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। तो किसी भी एडल्ट में आप जीभ के नीचे चेक कीजिए, वो ज्यादा रिलायबल है और वो ज्यादा सटीक आपको रिजल्ट देता है। तो इसलिए काक वाला जो टेम्परेचर है वो उतना सही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको इंक्लूड नहीं किया, इसलिए उसका रेंज मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग चीजें अलग अलग उसको कोट करती हैं और वो बहुत फ्लक्चुएटिंग भी रहता है ना। एक ही पर्सन में भी फ्लक्चुएट होता रहता है, अलग अलग पर्सन में भी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो वो रिलायबल नहीं है, उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। 4 साल की बच्ची है, 108 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पंकज हड्डा जी, आपको जरूर कुछ कंफ्यूजन है। 108 डिग्री सेल्सियस, भैया 44 डिग्री सेल्सियस में गर्मी में तो लगता है कि आदमी मर जाएगा, गर्मी से उबल जाएगा। और 4 साल की बच्ची का 108 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 108 डिग्री फारेनहाइट भी नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा है 108 डिग्री फारेनहाइट या 108 डिग्री सेल्सियस। तो कृपया मजाक के लिए सवाल मत भेजिए, अगर जेन्युइनली कोई सवाल है तो डेफिनेटली उसको भेजिए, मोस्ट वेलकम है। रितु गर्चा जी का मैसेज है, सर मेरी सिस्टर को रात को 100 फीवर हो जाता है, सुबह टाइम ठीक रहता है बट रात को 100 होता है, पर उनको कुछ फील ही नहीं होता है कि फीवर हुआ है या नहीं। इस केस में अगर 100 टेम्परेचर जाता है डेफिनेटली, या अगर 100 से ज्यादा जाता है थोड़ा सा मॉनिटर कीजिए। अगर जीभ के नीचे 100 से ज्यादा जाता है 100.2 100.4 तो डेफिनेटली उनको कुछ दिक्कत हो सकती है। कई बार टेम्परेचर जो होता है वो शाम के समय ही बढ़ता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें शाम के समय रात के समय ही टेम्परेचर बढ़ता है, दिन भर उतना नहीं बढ़ता है, तो उनको बीमारी हो सकती है। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, या बार बार मैंने कहा telmentis.com के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा आचार्य जी का मैसेज है, बच्चों को कैसे पता लगता है कि बुखार है? देखिए बच्चों में थोड़ा सा डिफिकल्टी ये है कि उनका आंख के अंदर कहीं टेम्परेचर लिया जाता है, तो वो थोड़ा सा दूसरे सिम्टम पे भी फोकस करना रहता है कि वो बच्चा, जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि चिड़चिड़ा है कि नहीं, खेल कूद रहा है कि नहीं रहा है, खाना पीना ठीक से खा रहा है कि नहीं रहा है, शरीर उसका ज्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है, उसकी एक्टिविटी में कुछ कमी तो नहीं आई है, और साथ ही उसका टेम्परेचर जो काख में आता है, इन सबको मिला जुला कर डॉक्टर आइडिया लगाते हैं कि आपके बच्चे को बुखार है कि नहीं है। अगर 100 से ज्यादा है तो डेफिनेटली है, 100 से कम है तो थोड़ा सा इन सबको देख के आइडिया लगाना पड़ता है। मोहम्मद खालिद जी का मैसेज है, डॉक्टर मैं पाकिस्तान से हूं और ओमान में हूं, मेरी वाइफ को अक्सर शाम को 98.6 से 98.9 तक टेम्परेचर रहता है, फिर रात होते होते 98.2 या इससे भी नीचे जाता है, 15 दिन एंटीबायोटिक ली थी, है ना। तो उन्होंने जो लिखा है मेरे हिसाब से इसमें कोई बुखार नहीं है और एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं थी। और अगर किसी डॉक्टर ने लिखा है एंटीबायोटिक तो साथ में जरूर कोई सिम्टम होगा या जरूर कोई अदर दिक्कत होगी, इसलिए उसने एंटीबायोटिक लिखा होगा। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है कि बुखार है कि नहीं तो आप किसी लोकल डॉक्टर से मिल सकते हैं या टेलमेटिस के थ्रू कंसल्टेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नशरत बलाला जी का मैसेज है, सर मैंने लड़का जो 9 साल का है, 1 महीने 20 दिन से कभी 99 रहता है और कभी 99.7 होता रहता है, पूरे टेस्ट करवाए सब नॉर्मल है, सिर्फ दिन में ये टेम्परेचर 99.7 होता है, रात में 97.5 होता है। देखिए मेरे हिसाब से इनको बुखार नहीं है, अगर अदर सिम्टम है तब आपको डेफिनेटली कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर ये 100 से नीचे रहता है, जीभ के नीचे आपने मापा है और लड़का आपका एडल्ट है ना,
नहीं, 9 साल का बच्चा है, 9 साल के बच्चे में भी लगभग लगभग सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनको बुखार है, बट अगर कोई दूसरी दिक्कत है या आपको ज्यादा डाउट है तो आप डेफिनेटली किसी डॉक्टर से मिल सकती हैं। या टेलमेटिस.com हम लोगों ने शुरू किया है कि जिस क्षेत्रों में अच्छे डॉक्टर नहीं है उनमें आप वहां से आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकें, तो आप डेफिनेटली टेलमेटिस.com के थ्रू हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह आपके मन में जितने भी डाउट हो, जो भी डाउट हो, वो हमें theIndianDoctorHelpline@gmail.com पे भेज दीजिए या कमेंट में आप लिख सकते हैं। और उन सारे सवालों का जवाब जो है हम अगले सेशन में देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।